श्रीदेवी भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री थी। अपनी फिल्मों में अपने बेहतरीन डांस और अदाओं से दर्शकों के दिलो-दिमाग पर जादू कर देती थी। आइए फिर से याद करते हैं इस बेहतरीन अदाकारा के बारे में। श्रीदेवी का असली नाम श्री अम्मा यंगरेयप्पन था। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को शिवकाशी, तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम अय्यप्पन यंगर और माता का नाम राजेश्वरी यंगर था। श्रीदेवी की पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पाई थी। उन्होंने सिर्फ 5वीं कक्षा तक ही पढ़ा था। 4 साल की उम्र में 1967 में श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तमिल फिल्म कंधन करूनी से की, जिसमें उन्होंने बाल कलाकार की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म हिट साबित हुई। उसके बाद श्रीदेवी ने कई फिल्मों में बाल भूमिका का किरदार निभाया। उन्होंने तेलुगु, मलयालम, तमिल फिल्मों में काम करने के बाद हिंदी फिल्मों की तरफ रुख किया। बॉलीवुड में श्रीदेवी की एंट्री 1975 में आई फिल्म जूली से हुई। उन्होंने इस फिल्म में बाल कलाकार की भूमिका निभाई और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा को मुख्य रूप से अपने भविष्य के रूप में चुना। हिंदी सिनेमा में मुख्य किरदार उन्होंने अपनी पहली फिल्म 16वां सावन से की थी, जो 1978 में आई, लेकिन इस फिल्म से श्रीदेवी को पहचान नहीं मिल पाई। उसके बाद उनकी दूसरी फिल्म हिम्मत वाला आई, जो काफ़ी सफल रही। इसके बाद श्रीदेवी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस फिल्म के बाद उनकी एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्म आई, जिनके नाम हैं मवाली, तोहफा, मिस्टर इंडिया, चांदनी, सदमा, नागिन, जुदाई और भी कई फिल्में रही हैं। श्रीदेवी ने अनगिनत फिल्में दी हैं हिंदी सिनेमा को। जितेंद्र के साथ आई फिल्म तोहफा ने उस दौर में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। श्रीदेवी को कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। सबसे बड़ा अवार्ड 2013 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्नीस सौ चौरासी में रिलीज हुई फिल्म जाग उठा इंसान में मिथुन चक्रवर्ती श्रीदेवी के साथ मुख्य भूमिका में थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों काफ़ी करीब आ गए थे। मिथुन चक्रवर्ती को श्रीदेवी पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। श्रीदेवी अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती पहले से ही शादीशुदा थे। मिथुन चक्रवर्ती श्रीदेवी के प्यार में इस कदर फिदा हो गए थे कि पहली पत्नी के रहते हुए और उसे बिना तलाक दिए हुए 1985 में श्रीदेवी से शादी कर ली थी, लेकिन सिर्फ 3 साल तक ही दोनों की शादी चली। दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया। योगिता बाली, जो मिथुन चक्रवर्ती की पहली पत्नी थी, जब श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती की शादी के बारे में उनको पता चला तो उन्होंने सुसाइड तक करने की कोशिश की थी। अपनी पहली पत्नी को बचाने के लिए मिथुन चक्रवर्ती ने श्रीदेवी से रिश्ता तोड़ लिया था। दोनों के रास्ते अब अलग अलग हो गए। श्रीदेवी ने बॉलीवुड फिल्म मेकर बोनी कपूर से, जो पहले से शादीशुदा थे, उनसे 2 जून 1996 को एक मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। बोनी कपूर ने श्रीदेवी के लिए अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था। उनकी पहली पत्नी का नाम मोना कपूर था। मोना कपूर और श्रीदेवी बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन पर अपनी दोस्त का घर तोड़ने का भी आरोप लगा था। श्रीदेवी की मौत 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में बाथटब में डूबने से हो गई। उस समय उनकी उम्र 54 साल थी। श्रीदेवी नहाने के लिए बाथरूम में गई, लेकिन बहुत देर तक बाथरूम से न निकलने पर उनके पति बोनी कपूर दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए और देखा कि वह बाथटब में डूब चुकी है। उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी।
श्रीदेवी के चाहने वालों के लिए यह खबर दिल तोड़ने वाली थी। श्रीदेवी चाहती थी कि उनके अंतिम संस्कार में सब कुछ सफ़ेद हो। श्रीदेवी अपने पति को हमेशा कहती थी कि जब मेरी मौत हो तो मेरी अंतिम यात्रा निकले, तब वहाँ सब कुछ सफ़ेद हो। उनकी आखिरी इच्छा को देखते हुए उनके बंगले भाग्य को पूरी तरह से सफ़ेद रंग में रंग दिया गया था। बंगले में श्रीदेवी के शव को कुछ देर के लिए रखा गया था, इसलिए इसे सफ़ेद रंग के फूलों और सफ़ेद पर्दों से बंगले को ढका गया था। श्रीदेवी को जिस ट्रक से अंतिम यात्रा के लिए ले जाया गया था, उसे भी सफ़ेद फूलों से सजा दिया गया था।